हेलो फ्रेंड्स। आज के इस ऑटोनॉमिक फार्माकोलॉजी के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो ड्रग्स एड्रीनर्जिक सिस्टम पर काम करती हैं और उसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है नॉर एपिनेफ्रिन और उसमें भी एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, वो हम आज इस लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं रिवाइज करवाने के लिए आपसे कहूँगा कि हमने जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ा था, जो हमारी पहली क्लास थी ऑटोनॉमिक फार्माकोलॉजी की, उसमें देखा था कि जो एएनएस था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वो दो सिस्टम में डिवाइडेड था, दैट इज़ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, इतना याद है हमें। फिर मैंने थोड़े से उसके फंक्शन भी डिस्टिंग्विश किए थे कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें क्या होगा, हार्ट डिप्रेस होगा और बाकी जो अदर ऑर्गेन्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और वो सिक्रीशंस बढ़ाएंगे। वेयर एज जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें मैंने बताया था कि जो हार्ट होता है वो हार्ट स्टिमुलेट होगा। इसका मतलब पढ़ा था कि जो हार्ट रेट है और उसकी जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड कंडक्शन ऑफ द हार्ट विल इंक्रीज इन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वेयर एज अदर ऑर्गेन्स विल उन पर जो इफ़ेक्ट होगा वो उन पर डायलेट होंगे वो, और उनका सिक्रीशन वो कम कराएंगे। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, आपको याद होगा कि आई में हमने पढ़ा था प्यूपिल क्या हो रहा था एसएनएस में, कि उसमें जो प्यूपिल का है वो डायलेशन हो रहा था और इसी कंडीशन को हमने क्या पढ़ा था, मीडियासिस। वेयर एज यहाँ पर जो हमने पैरासिम्पैथेटिक में पढ़ा था उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था प्यूपिल का और इसको हम मियोसिस पढ़ा था। ऐसे ही हमने अगर थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो ब्लेडर पर पढ़ा था, यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर एसएनएस में क्या हो रहा था, इसका डायलेशन हो रहा था, यूरिनरी ब्लैडर डायलेट हो रहा था और यूरिन का जो रिटेंशन था, यूरिन का आउटफ्लो था, वो बढ़ रहा था। इतना हमें पता है। ऐसे ही इसका यहाँ पर ऑपोजिट था कि जो ब्लैडर था, यूरिनरी ब्लैडर, वो कॉन्ट्रैक्ट होकर और उसका यूरिनरी सिक्रीशन बढ़ रहा था। इतना हमें याद है। और फिर हमने ये भी देखा था कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में वो एसिटाइल कोलिन था, और यहाँ पर जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है यहाँ पर एसिटाइल कोलिन भी था और नॉर एपिनेफ्रिन था। कहाँ पर, इफेक्टर ऑर्गेन्स पर। इफ़ यू आर एबल टू रिकॉल आर फर्स्ट क्लास ऑफ ऑटोनॉमिक फार्माकोलॉजी, ये हमने उसमें पढ़ा था। थोड़ा सा ये मैंने 2 मिनट लिए हैं आपके, उसके बाद ही ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो एड्रीनर्जिक ड्रग्स कौन सी होंगी जो एड्रीनर्जिक सिस्टम पर काम करती हैं? तो इनको हम क्या और बोल सकते हैं, सिम्पैथोमाइमेटिक्स। माइमेटिक्स से हमें समझ में आता है कि किसी भी चीज़ की आप मिमिक्री करते हैं। अगर आप जॉनी लीवर की मिमिक्री करते हैं तो आप आर्टिस्ट हो जाते हैं ना, मिमिक्री आर्टिस्ट। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की मिमिक्री करेगा उस ड्रग को हम बोलेंगे सिम्पैथोमाइमेटिक्स। तो इसमें लिखा भी है मिमिक इफेक्ट्स ऑफ दिस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये जो ड्रग्स हैं वो काम कैसे करती हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, कि जो ड्रग्स होती हैं वो एक्टिवेट या स्टिमुलेट करा देती हैं एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स को। तो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स इसमें हम पढ़ेंगे अल्फा एंड बीटा। फिर और ये जो ड्रग्स हैं मेनली किस काम में यूज होती हैं, मैनेज इमरजेंसीज। तो इमरजेंसीज कौन सी हो सकती हैं, कार्डियक अरेस्ट हो जाए, शॉक हो जाए और एस्थमा हो जाए। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में नॉर एपिनेफ्रिन, उसी के बारे में ही हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि जो नॉर एपिनेफ्रिन है, नॉर एपिनेफ्रिन, तो नॉर एपिनेफ्रिन वर्सेस नॉर एड्रीनलिन, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन नॉर एपिनेफ्रिन एंड नॉर एड्रीनलिन? बताइए। ओके, तो देयर इज नो डिफरेंस। जैसे हम दीपावली बोलते हैं और दिवाली बोलते हैं तो बोथ आर सेम, ऐसे ही इसमें। चलिए, ये बस समझाने के लिए था। तो सबसे पहले थोड़ा थोड़ा अगर आपको हमारी जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था कि एसिटाइल कोलिन सिंथेसिस कैसे होता है, तो वैसे ही अगर आपको थोड़ा सा भी दिमाग में होगा तो उसी तरीके से थोड़ा थोड़ा ये नॉर एपिनेफ्रिन का सिंथेसिस एंड स्टोरेज होगा। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले एक टायरोसिन होता है, उससे भी पहले हम समझते हैं कि यहाँ पर नॉर एड्रीनलिन का सिंथेसिस हुआ है और वेसाइकिल में ये पड़ा हुआ है। तो ये सिंथेसिस कैसे हुआ है इस न्यूरोट्रांसमीटर में, उसी को हम समझते हैं कि टायरोसिन था। टायरोसिन एक अमीनो एसिड है,
वो जो न्यूरॉन है उसमें एंटर हुआ। उसमें एंटर होने के बाद टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में उसने डोपा को सिंथेसिस किया, डोपा को सिंथेसिस किया, और फिर डोपा ने इसको डोपामीन को सिंथेसिस कराया। फिर डोपामीन से जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर है नॉर एड्रिनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन, उसका सिंथेसिस हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज। ओके, फिर इसका जो इसमें जब वेसाइकिल में ये बन गया, स्टोर हो गया, तो फिर क्या होगा इसका एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है कि अब इसमें वेसाइकिल में बन गया, अब इसको बाहर भी तो लाना है, अंदर थोड़ा ही ना पड़ा रहेगा भाई। तो जब ये आएगा तो अपना ये जो इस पे जो रिसेप्टर्स हैं, अल्फा बोल दो या बीटा इसको बोल दो, तो इसे ये स्टिमुलेट कराएगा और हमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी प्रदान करेगा। क्या एक्टिविटी हो सकती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की? जैसे कि हार्ट रेट को बढ़ाना, हार्ट रेट की कंडक्शन को बढ़ाना, हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी को बढ़ाना, प्यूपिल में हमने समझा था कि प्यूपिल में मेड्रियासिस कराना, यूरिनरी ब्लैडर में उसका आउटफ्लो कम कराना और यूरिनरी ब्लैडर को डायलेट कराना। ओके, दीज आर दी फंक्शन ऑफ सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स। चलिए, ओके, सो नेक्स्ट इज एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। तो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स अभी मैंने बताया था कि अल्फा और बीटा होते हैं, तो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स को हम एड्रीनोसेप्टर्स भी बोलते हैं। तो अल्फा भी फिर अल्फा 1 और अल्फा 2 में डिवाइड कर दिया, बीटा है, बीटा को भी बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 में डिवाइड कर दिया। तो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम जानते हैं कि ये GPCR यानी जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स की क्लास का है। ये मैंने फार्माकोडायनेमिक्स में अच्छे समझाया था। और फिर ये क्या करेगा, किसको रेस्पॉन्ड करेगा? नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन को। और फिर ये क्या करेंगे, ये फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स को ये प्रदान करेंगे, बस समझते हैं। ओके, सो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स में सबसे पहले हम देखेंगे अल्फा 1 रिसेप्टर। तो अल्फा 1 के नीचे मैंने पहले से ही लिखा हुआ है एक्साइटेटरी, यानी एक्साइटेटरी मतलब ये बहुत एक्साइटेड होता है, और एक्साइट होने के साथ क्या होगा, ये कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कहाँ वो प्रेजेंट होता है। वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में होता है, आई में होता है और ब्लैडर स्फिंक्टर में होता है। तो फिर अगर आप थोड़ा सा इसका एक्शन समझेंगे, मैंने भी बताया था एक्साइटेटरी होता है, तो फिर क्या करेगा ये वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में ये कॉज करेगा वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, और आइरिस में क्या करवाएगा, मीड्रियासिस, और ब्लैडर में क्या कराएगा, यूरिन का आउटफ्लो कम कराएगा, और जो ब्लैडर है उसको रिलैक्स कराएगा। चलिए, नेक्स्ट इज अल्फा 2। तो अल्फा 2 को बोला है इनहिबिटरी, और इनहिबिटरी है तो किसकी तरह काम करेगा, ब्रेक्स की तरह। जैसे क्लच ब्रेक रेस होता है, ऐसे यहाँ भी ब्रेक्स होते हैं न्यूरॉन्स पर, तो ये उसकी तरह काम करेगा। ब्रेक है तो ब्रेक से क्या समझते हैं हम, जो नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रिनलिन का सिक्रीशन है उसको ये इनहिबिट करेगा, ब्लॉक करेगा। ओके, तो कहाँ प्रेजेंट होगा, ये प्री सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल्स पर। एक बार थोड़ा सा हम देखेंगे, यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं दिस इज अल्फा 2। चलिए, फिर अल्फा 2 में कहाँ, ये मैंने बता दिया, प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल्स पर, पेनक्रियाज में भी होगा और CNS में भी होगा। तो इसमें थोड़ा सा हम समझते हैं कि अगर प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल्स पर है तो क्या करेगा, नॉर एपिनेफ्रिन को वो उसकी रिलीज को वो रोक लगाएगा, क्योंकि वो इनहिबिटरी नेचर का है। सही है। फिर पेनक्रियाज में क्या होगा, जब हाइपरग्लाइसीमिया होगा उस केस में क्या होगा, इंसुलिन को वो कम कराएगा। चलिए, फिर बीटा 1 और बीटा 2, तो थोड़ा सा अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा बीटा 1 और 2, तो 1 क्या होता है, हमारा जो हार्ट होता है वो एक होता है, वेयरएज जो लंग्स हैं वो 2 होते हैं। थोड़ा सा याद करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि बीटा 1 कहाँ काम करेगा, हार्ट पर, और बीटा 2 कहाँ काम करेगा, लंग्स पर। ऐसे हम याद रख सकते हैं। तो बीटा 1 की जो रिसेप्टर्स की प्रेजेंस है वो कहाँ होगी, हार्ट पर होगी, और जेजी सेल्स ऑफ किडनी। ओके, और ये इसका फंक्शन क्या होगा, इसका फंक्शन होगा ये हार्ट रेट को बढ़ाएगा और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाएगा। तो ये हमें सब पता ही है। और जो जेजी सेल्स हैं किडनी की, वो क्या करेंगी, वो रेनिन का रिलीज बढ़ाएंगी। जब रेनिन का रिलीज बढ़ता है तो वो हार्ट रेट और उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है। ये हमने जो यूरिनरी सिस्टम है उसमें पढ़ते ही हैं। चलिए, फिर नेक्स्ट इज बीटा 2। बीटा 2 कहाँ है, बताया था लंग्स में। तो लंग्स में भी कहाँ, ब्रोंक्यूल्स में, और कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, स्केलेटल मसल वेसल में हो सकते हैं, ब्लैडर में हो सकते हैं, ग्लैंड्स में, और यूट्रस में और लिवर में। एक एक करके हम समझते हैं बीटा 2 का मेन फंक्शन क्या है। तो लंग्स में क्या कराएगा, ब्रोंकोडाइलेशन। ब्रोंकोडाइलेशन हमें किस केस में चाहिए, जब एस्थमा हो, और या फिर हम कहेंगे COPD हो।
ओके। और जो मसल स्केलेटल मसल वेसल हैं उसमें भी ये वैसो डायलेशन कराएगा। ब्लैडर में क्या कराएगा, मैंने बताया था कि ये यूरिन का आउटफ्लो कम कराएगा और यूरिन का रिटेंशन बढ़ाएगा, और इसमें ब्लैडर रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्स। ओके। और ये किस किस केस में हमें देते हैं, ये ओवर एक्टिव जब ब्लैडर हो जाता है, ज़्यादा अपने आप को हीरो बनता है, तब उसको रिलैक्स करने के लिए होता है। फिर ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स में जो सिक्रीशंस हैं उसको कम कराने के लिए बीटा 2 वहाँ प्रेजेंट होता है। और फिर यूट्रस, यूट्रस में एक होता है टोकोलिटिक इफेक्ट। तो टोकोलिटिक क्या होता है कि जब बेबी 36 वीक्स में होता है, प्लस माइनस 1-2 वीक्स, अगर वो कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस में 28 वीक्स में हो जाए तो क्या होगा, बेबी इमेच्योर है। अब जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है यूट्रस में तो क्या होगा, वो उसको बाहर निकालने के लिए बोलेगा। तो इसीलिए जो बीटा 2 एगोनिस्ट होती हैं वो देते हैं, जिससे कि क्या होगा कि जो कॉन्ट्रैक्शन है यूट्रस का वो नहीं होगा और यूट्रस रिलैक्स हो जाएगी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट इज लिवर। लिवर में क्या होगा, ये ब्लड के शुगर को बढ़ाएगा, बीटा 2 एगोनिस्ट। फिर एक और बीटा 3 जो बीटा क्लास का रिसेप्टर है, वो कहाँ और प्रेजेंट होगा, एडिपोज टिश्यूज़ में और ब्लैडर में। तो एडिपोज टिश्यूज़ में क्या कराएगा, लिपोलिसिस। ओके। और ब्लैडर में क्या कराएगा, ये ब्लैडर का रिलैक्सेशन, ब्लैडर को ये रिलैक्स कराएगा और डायलेट कराएगा, जिससे कि क्या होगा, यूरिन का रिटेंशन बढ़ेगा। और हमने जो हमारी इससे पहली जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा भी था डेट्रूसर मसल के बारे में। डेट्रूसर मसल कहाँ प्रेजेंट होती है, यूरिनरी ब्लैडर में। तो उसमें हमने पढ़ा था कि यूरिनरी इनकंसिस्टेंस में हमने पढ़ा था, या हमने पढ़ा था कि जब यूरिनरी ब्लैडर ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है, ओवर एक्टिव, तब हमने पढ़ा। ओके, सो इन दिस लेक्चर वी हैव कवर्ड इंट्रोडक्शन ऑफ एड्रीनर्जिक सिस्टम, और उसमें भी हमने देखा कि न्यूरोट्रांसमीटर इसमें जो नॉर एपिनेफ्रिन है वो कैसे बना, कहाँ उसकी सिंथेसिस हो रही है। और फिर हमने ये जो सारे एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स हैं उसको हमने अच्छे से समझा। और अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी या नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ड्रग्स को कवर करेंगे। ओके, तो सारी जो ड्रग्स हैं उसको हम बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाल।